I'm having trouble letting go. I close my eyes and wish you were closer. मैं यूजुअली ईमेल वाले केसेस पे उतने वीडियोस नहीं बनाता, पर ये केस इतना पेक्यूलियर है कि इस पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि तुम लोग सीख सको कि ये डिज़ास्ट्रस गलतियाँ ना करो। तो केस पे आते हैं। तो ये मेरा सब्सक्राइबर कहता है कि पहले ये 3 साल तक उस लड़की के साथ फ्रेंड था, ठीक है। अब 3 साल तक फ्रेंड रहने के बाद दोनों आ गए रिलेशनशिप में। अब ये इन द बिगिनिंग ये खुद ही एक ख़राब साइन है कि तुम लोग 3 साल तक पहले फ्रेंड्स थे, मतलब तुम फ्रेंड जोन में थे, उसने तुम्हें फ्रेंड जोन में डाला हुआ था। उसके बाद से उसने तुम्हें कुछ ना कुछ पिटी दे के, कुछ तरस खा के तुम्हें रिलेशनशिप में डाल दिया। क्योंकि अगर फ्रेंड थे ही तुम उसके 3 साल तक, वो भी 1-2 हफ्ते तक नहीं, 1-2 महीने तक नहीं, अगर 3 साल तक फ्रेंड थे इसका मतलब तुम उसके फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वरना 3 साल तक फ्रेंड नहीं रहते, ठीक है। तो तुमने थोड़ा परस्यू किया होगा, थोड़ा सा तुमने मनाया वगैरह होगा, तो बाद में आके शी बिकेम फ्रेंड्स विद यू। दूसरी चीज़, फिर तुम बताते हो कि तुम्हारा 2 साल तक रिलेशनशिप चला, ठीक है, और शुरू में 3-4 महीने तक एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तुम लोग एकदम परफेक्ट रिलेशनशिप में थे, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है। मैं बताता हूँ, इसी को कहते हैं हनीमून पीरियड, और ये हनीमून पीरियड हमेशा टेम्पररी रहता है। असली स्किल वही होती है कि हनीमून पीरियड के बाद भी वही अट्रैक्शन मेंटेन करो। पर यूजुअली व्हाट हैपन्स कि हनीमून पीरियड के बाद से अट्रैक्शन स्टार्ट्स फेडिंग अवे अंटिल इट गोज कम्प्लीटली। तो तुम लोगों का सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर चीज़ें फेड अवे होने लगती हैं, और रिलेशनशिप के लास्ट 3 से 4 महीने में वो एकदम कोल्ड हो जाती है, एकदम से डल हो जाती है, तुम्हें उतना अफेक्शन नहीं देती है। इमेजिन माई शॉक। तो जब वो एकदम कोल्ड हो जाती है तो तुम्हें लगता है कि उसकी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी कुछ फैमिली में झगड़ा वगैरह हो रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके घर में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसकी वजह से उसका बिहेवियर तुम्हारे तरफ 3-4 महीने तक डल नहीं हो जाएगा। हो सकता है एक दिन उसका झगड़ा हो गया मम्मी से तो वो थोड़ी सी डल साउंड करे, या फिर कभी पापा ने उसे डांट दिया तो एक दिन साउंड करे डल। 3-4 महीने तक एज अ रूटीन, एज अ हैबिट तुम्हें अफेक्शन ना देना, तुम्हें एकदम कोल्ड हो जाना, तो इट इज़ अ वेरी वेरी बैड साइन। और ये फैमिली पे मत डालो इसका जो रीज़न है। इसका रीज़न बस एक ही है कि शी इज़ लूजिंग अट्रैक्शन फॉर यू। बताऊंगा अभी कि कैसे मैं सही हूँ। उसके बाद फिर होता ये है कि इसी बीच आपके पिताजी की डेथ हो जाती है। मे सोल रेस्ट इन पीस। इसी टाइम पे जब ये आपसे कोल्ड हो रही है, तो जब आपके पिताजी की डेथ होती है तो ऑब्वियसली आप एक बहुत ही ख़राब प्लेस पे थे और आपको सपोर्ट चाहिए था, राइट। और आपको सपोर्ट सबसे ज़्यादा किससे चाहिए होता है? विद योर पार्टनर, जो कि आपके साथ है ना, योर गर्लफ्रेंड। पर उस समय ये होता है कि शी कंटिन्यूज़ टू बी कोल्ड। वो कोल्ड ही रहती है उस समय भी जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो उस समय भी कोल्ड रहती है। और उसके बाद से फिर तुम किसी तरह से इस चीज़ों से डील करते हो अकेले, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है। जब उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए एकदम कम होने लगेगा ना, जब उसका अट्रैक्शन डिग्रेड होने लगेगा, तो तुम्हारे घर में कोई फैमिली मेम्बर पास अवे कर जाए, या फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, या फिर तुम दुनिया से चले भी जाओ, तो उसे घंटा फील नहीं होगा कुछ भी। आई नो दिस साउंड्स वेरी ब्रूटल, पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, दे विल रिलेट टू इट। तुम्हें कुछ भी हो जाए, इफ़ शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू एज अ पार्टनर, देन उसके लाइफ में अगर तुम पहले थे और अब तुम्हारी वो रिस्पेक्ट नहीं करती, तो शी वुडंट रियली केयर अबाउट यू। वो तुम्हारे लिए नहीं आएगी तुमको कंफर्ट करने या फिर तुमको थोड़ी सी सहानुभूति देने, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ। हाँ, वो दूसरों को दिखाने के लिए घड़ियाली आंसू रो सकती है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं साइकोपैथ नहीं हूँ, मुझे भी फीलिंग्स फील होती हैं। बट इन दिस केस, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट ऑल अट्रैक्शन फॉर यू, उसके लिए तुम एकदम एक नॉन एंटिटी बन चुके हो, वो इनडिफरेंट है तुम्हारे लिए, तो उसे कुछ घंटा फील नहीं होगा। वो तुम्हें कंफर्ट करने नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्राइसिस आ जाए तुम्हारी लाइफ में, ट्रेजेडी हो जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। इसी बीच तुम अपने फादर की डेथ से डील भी कर रहे थे और साथ ही साथ हैवी शिफ्ट्स कर रहे थे ऑफिस में। उसके बाद तुमने सोचा खुद, जबकि तुम इस क्राइसिस में थे, इस दुखी फेज़ में थे, तुमने खुद सोचा कि चलो रिलेशनशिप को बचाते हैं। तो तुमने कहीं से सुना होगा कि शायद मैं खुद बोरिंग हो रहा हूँ, तो
प्लेफुल टीजिंग करते हैं, थोड़ा सा कुछ स्पाइस लाते हैं रिलेशनशिप में। तो स्पाइस लाने के लिए इस लड़के ने क्या किया, इसने एक प्रैंक किया अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। इसने हंसी हंसी में उसे फ़ोन पे बात करते हुए बताया कि मेरे ऑफिस में मेरी एक लड़की से मेरी बात हो रही है और मैं उससे मिलने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मीट हर। अब इसको लगा कि वो जेलस हो जाएगी और वो गुस्से में आ जाएगी और वो मतलब इमोशनल होगी, फिर ये बताएगा कि हाँ हाँ इट वॉज अ प्रैंक। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लड़की ने एकदम जेम्स बॉन्ड वाला रिएक्शन दिया, मतलब कोल्ड, एकदम जेम्स बॉन्ड। उसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया, अच्छा ठीक है। अब इस लड़के को काफ़ी एम्बैरसमेंट फील हुई कि यार मैं तो इसको, आई थॉट शी केयर्ड फॉर मी, इफ़ शी केयर्ड फॉर मी शी वुड हैव बिकम जेलस। मैं तो इसे बता रहा हूँ कि मैं किसी और लड़के से मिलने जा रहा हूँ, तो इसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, ये तो एकदम जेम्स बॉन्ड बन गई, इमोशनलेस। यही साइन है कि शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू। मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला है द अपोजिट ऑफ लव इज़ नॉट हेट, इट इज़ इनडिफरेंस। तो अगर वो तुम पे गुस्सा रही है, चिल्ला रही है, तुम पे पागलों की तरह तुम पे मतलब ड्रामा कर रही है ना, तो शी लव्स यू मैन। इफ शी इज येलिंग एट यू, शी इज गेटिंग एंग्री एट यू, या फिर तुमसे वो कह रही है कि आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है, शी एक्चुअली लव्स यू। वो तुमसे अट्रैक्टेड है, तुमसे उसका अटैचमेंट है। पर अगर ये आ गया फेज जो तुम्हारे में आया है, कोल्ड वाला, जेम्स बॉन्ड टाइप, ठीक है, कोल्ड एंड एकदम रूथलेस, तब तुम्हारा चांस खत्म हो चुका है। यू शुड गेट आउट ऑफ हियर। फिर तुम क्या करते हो जब तुमको रिएक्शन नहीं मिलता डिजायर्ड इस वाले प्रैंक में, तो तुम क्या करते हो, तुम लगते हो अपोलोजाइज करने। वेरी नाइस, इससे बड़ी मिस्टेक कुछ नहीं हो सकती। एज अ मैन एक चीज़ याद रखो फ्रॉम माई वीडियो, तुम्हें बहुत सिखाया गया होगा बचपन में, मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी एंड यूर वेलकम, ठीक है, इससे जादू होता है लोगों के ऊपर। घंटा नहीं जादू होता, हाँ जादू होगा, तुम्हारे खिलाफ होगा। अगर रिलेशनशिप्स में हो, ट्राई टू मेक श्योर यू नेवर एवर यूज दिस वर्ड सॉरी, ठीक है। गलती हो गई तुमसे, तुम छोड़ के चले जाओ रिलेशनशिप को, लेकिन नेवर यूज दिस वर्ड, नेवर अपोलोजाइज। अपोलोजाइज करोगे तो तुम्हें आइडियल ब्लू पिल दुनिया में ये सिखाया गया है कि अपोलॉजी करने से माफ़ी मिलती है। अपोलॉजी करने से माफ़ी नहीं मिलती, अपोलॉजी करने से पनिशमेंट मिलती है। याद करो स्कूल में जब बोलते रहे टीचर से सॉरी सॉरी, तो बोलती थी क्या सॉरी क्या सॉरी, और फिर वो तुम्हें और पीटती थी, ठीक है। जहां तुम सॉरी बोल दोगे, एस्पेशली रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड को, तुम दिखाओगे वीकनेस, तुम दिखाओगे कि मैंने अपने आप को वल्नरेबल कर दिया, अपने आप को मैंने ओपन कर दिया, अब तुम मुझे पनिश करो। शी विल बी मोर डिस्गस्टेड विद यू। व्हाई वुड शी बी डिस्गस्टेड विद यू? क्योंकि सॉरी का मतलब होता है अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से भागना, ठीक है। मैंने मान लो कोई गलत एक्शन किया, मुझसे कोई गलती हुई, अब बेटर ये है कि मैं उस गलती को अपने एक्शंस के थ्रू सही करूं और उस गलती से जो नुकसान आए उसको एक आदमी की तरह झेलूं, बजाय इसके कि सॉरी बोल के निकल लूं। सॉरी शोज वीकनेस, कि तुम अपने खुद के कर्मों के नतीजे से भागना चाह रहे हो और चाह रहे हो कि लोग तुम्हें छोड़ दें सॉरी बोलने से। सॉरी किस लिए बोला जाता है, थोड़ा सोचो दिमाग से। सॉरी सॉरी तुम इसलिए बोलते हो ताकि तुम्हारे ऊपर से प्रेशर हट जाए, तुमने जो गलतियां की हैं उसका प्रेशर तुम्हारे ऊपर से हट जाए, लोग तुम्हें प्रेशर करना बंद करें। ये हिम्मत की बात नहीं है। हिम्मत की बात यह है टू डील विद द प्रेशर विथ करेज। और अगर तुमने कोई गलती की है तो मानो कि हाँ गलती की है, ठीक है, और सॉरी बिना बोले अपने खुद के कर्मों से उस गलती को फिक्स करो। और अगर नहीं कर सकते तो निकल जाओ उस रिलेशनशिप से। पर अगर सॉरी बोलोगे, नंबर वन, शी विल बी डिस्गस्टेड विद यू कंप्लीटली, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वो गॉल नहीं है कि अपनी गलतियों को ठीक कर सके, ये भाग रहा है कॉन्सिक्वेंसेस से, विच इज प्रिटी अनमैस्कुलिन। ट्राई करके देख लेना। दूसरा, अपने आप को सॉरी बोल के तुम वल्नरेबल करते हो, फिर ये देख लेती है कि इसके अंदर वीकनेस मुझे दिख गई, तो ये और टारगेट करेगी तुम्हें और पनिश करेगी। तुमने जब जब अपनी रिलेशनशिप में सॉरी बोला है, तुम्हारे साथ से पनिशमेंट हुई है। ये नहीं हुआ कि तुम्हें माफ़ कर दिया गया है, फिर तुम्हारे साथ और अफेक्शनेट व्यवहार हुआ है। और जिन लोगों को ये चीज़ टेस्ट करनी है, वो लोग अपनी रिलेशनशिप में या फिर आगे आने वाली रिलेशनशिप में या फिर किसी लड़की के साथ फ्रेंड जोन में भी हैं, तो उनसे वो ये चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक दो बार कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ करना और फिर सॉरी बोल देना और देखना कि क्या तुम्हें रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मेरी बात को मत मानो, जाओ खुद ट्राई करो और उसके बाद से गो एंड फाइंड आउट। दूसरी चीज़, जब इसने अपोलोजाइज करना शुरू किया, ये लड़का लिखता है ईमेल में कि मुझे अपोलोजाइज नहीं करना चाहिए था, मुझे काफ़ी रिग्रेट हो रहा है क्योंकि मुझे जो पता चला उसके बाद से वो काफ़ी गड़बड़ था। देखो मेरे भाई, तुम्हें अपोलोजाइज वैसे भी नहीं करना चाहिए था, उस रीज़न से नहीं कि तुम्हें जो पता चला वो खराब था, इस रीज़न से कि यू एक्सपोज्ड योरसेल्फ एज अ वीक मैन।
वो ऑलरेडी तुम्हें सोचती थी कि तुम वीक हो, तुमने उसके माइंड में कंफर्म कर दिया कि यू आर वीक, खुद ही प्रैंक करके खुद ही अपोलोजाइज कर दिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये हुआ कि जब तुमने अपोलोजाइज किया तो वो काफ़ी मतलब उसका मूड ऑफ हो गया, काफ़ी एंग्री, सोचो इमेजिन माई शॉक, काफ़ी उसका मूड ऑफ हो गया, काफ़ी वो एंग्री हो गई, काफ़ी कोल्ड हो गई तुम्हारी तरफ, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हें बताती है कि इन बीते 4-5 महीनों में जब जब वो तुम्हारे साथ कोल्ड थी, असल में इसने फीलिंग्स डेवलप कर ली, किसके लिए, उसके एक पुराने एक्स के लिए जो इसके कोचिंग वगैरह में पढ़ता था, ठीक है। ये उस समय की बात है, इसीलिए 4-5 महीने से तुमसे कोल्ड हो रही थी, ठीक है। दिस इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, है ना। और ये मत सोचना कि सिर्फ ये इसीलिए हुआ क्योंकि इसने उस आदमी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली। अगर ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होती तो इसको दूसरा आदमी पसंद ही नहीं आता। तुमने अपनी हरकतों से अपने आप को ओपन करके ज़्यादा और इस तरह से फालतू में सॉरी बोल बोल के अपने आप को अनअट्रैक्टिव बनाया है उसकी नज़रों में, जिसकी वजह से ये सोचने लगी मंकी ब्रांच करने का। एक बंदर जब एक ब्रांच जब पेड़ से स्विंग करता है ना, तो पहली ब्रांच तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो दूसरी ब्रांच नहीं पकड़ लेता। वैसे ही ये तुम्हें छोड़ना तो चाह रही थी, पर छोड़ के ये जाएगी किसके पास, इसको अकेले तो रहना नहीं है। ये व्यवस्था कर रही थी कि पहले मुझे तुमसे बेटर कोई मिल जाए तब तक मैं तुम्हें टॉलरेट करूंगी, जहां मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ये आदमी बेटर मिल गया तो फिर ये उस ब्रांच को पकड़ के तुमको छोड़ देगी। वहीं तुम्हारे पास तो कोई बैकअप प्लान है नहीं, तुम तो एक ही ब्रांच पकड़ के बैठे हुए हो। अब वो भी ब्रांच तुमसे छीन ली गई तो तुम गिरते हो धड़ाम से नीचे, ठीक है। यही हुआ तुम्हारे साथ। तो इसने बताया कि इसने फीलिंग्स डेवलप कर ली अपने क्रश के लिए, जो कि काफ़ी पहले से कोचिंग में पढ़ता था। और उसके बाद से ये जब तुम्हें वो बता रही थी तो रोते हुए बता रही थी, बहुत गिल्टी फील करके रोते हुए, मेरे भाई ये मैनिपुलेशन है, ये दिखाने के लिए कि भले ही मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है लेकिन फिर भी विक्टिम मैं हूं, ठीक है। मैंने इस बारे में बहुत बात की है। शी विल नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, शी विल नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रोएगी ताकि खुद अपना दिल तोड़वाने के बाद भी तुम ही इसको कंफर्ट करो। दिल इसने तुम्हारा तोड़ा है ये बोल के कि मुझे कोई और आदमी पसंद है। उसके बाद रो के ये खुद सिंपैथी बेटिंग करेगी कि तुम खुद हर्ट होने के बावजूद तुम्हें कंफर्ट वो नहीं करेगी, तुम्हें वो कॉडल नहीं करेगी। तुम खुद हर्ट होने के बावजूद जाके उसे कंफर्ट करो। नहीं नहीं रो मत, नहीं नहीं कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर बीइंग ऑनेस्ट, नहीं रो मत, इससे रोने की बात नहीं है, इट्स ओके, यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। दिल तुम्हारा टूटा है, कंफर्ट जाके तुम कर रहे हो। इट्स वेरी वेरी कॉमन, है ना। अपनी गलतियां करेगी, फिर उसके बाद रो रो के ऐसा दिखाएगी कि वही खुद विक्टिम है तुम्हारे साथ गलती करके। उसके बाद जब 5-6 महीने तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, ठीक है, तो ऑलरेडी ये उसके कांटेक्ट में थी एंड शी हैड डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर हिम, और तुम्हारे साथ हो रही थी कोल्ड। तो जब ये तुमसे बात नहीं करती थी उतने टाइम, तब उतने टाइम वो उससे बात करती थी। वो था ओजी, और ओजी के बारे में मैंने बताया है, ओजी होता है अदर गाय। तो ये था तुम्हारे केस में अदर गाय, जिसकी तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्टेड थी और तुम्हारी तरफ कोल्ड थी, ठीक है। ये बस मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी कि कैसे ये हिम्मत बांध के तुम्हें बता दे उसके बारे में कि वो एग्जिस्ट करता है और तुमसे पल्ला झाड़ ले। तो तुमने इसको मौका दे दिया, पहले तो प्रैंक करके फालतू सा, उसके बाद अपोलोजाइज करके। अब इसने एक कैच कर लिया बहाना, क्या असल में बात यह है कि मुझे तुम नहीं पसंद हो, अब मुझे वो पसंद है, ठीक है। अब मैं बहुत दुखी हूँ इस बारे में, प्लीज़ मुझे कंफर्ट करो, भले ही मैंने दिल तुम्हारा तोड़ा है लेकिन इसमें भी विक्टिम मैं ही हूँ। तो बेसिकली शी बिकेम द विक्टिम। उसके बाद ये होता है कि इसी पॉइंट पे जैसे ही तुमने ये शब्द सुने कि मुझे उस लड़के पे फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, जो पिछला लड़का था इसका, तुमको इसी पॉइंट पे फ़ोन रख देना चाहिए था और कभी भी इसको कांटेक्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इसी पॉइंट पे रख देना चाहिए था फ़ोन। इसी पॉइंट पे तुम्हें मैसेज अगर कर रहे थे तो चैट को ख़त्म कर देना चाहिए था, और मेरी मानो तो ब्लॉक कर देना चाहिए था, क्योंकि चीटिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। और दोनों केसेस में जब उसने तुम पे चीट किया है तो उसको वापस तुम्हें चाहना ही नहीं चाहिए, अनलेस यू आर इनटू ऑल दैट, ठीक है। किसी के अंदर भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसको एक चीटिंग पार्टनर को तो वापस बिल्कुल नहीं चाहना चाहिए। तो मेरा ये कहना था कि तुमको इसी पॉइंट पे उसका फ़ोन काट देना चाहिए था, बिना पूछे कि इसकी डिटेल्स क्या है और तुम्हारा और क्या क्या चल रहा था, ये कौन लड़का है, बिना कुछ जाने जब इसने इतना बोल दिया ना कि किसी और लड़के को ये चाहती है, तो उस पॉइंट के आगे से कोई बात बनती ही नहीं है यार। तुम करोगे क्या बात? तुम ये पूछोगे कि उसको तुम कितना प्यार करती हो? उस पॉइंट से तुम्हें कन्वर्सेशन ही खत्म कर देना चाहिए था, पर नहीं। अब तुम लोग के बीच में शुरू होता है
वो ड्रामा जिसने तुम्हें तोड़ के रख दिया। तो उसके बाद ये होता है कि इसने तुम्हें बताया कि मुझे टाइम चाहिए क्योंकि थोड़ा सा मैं बहुत लॉस्ट हूँ और मैं हर्ट हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा दिल तोड़ के वो कैसे लॉस्ट और कैसे हर्ट है। मैंने बोला ना, वो तुम्हें हर्ट करेगी और तुम्हें हर्ट करके वो खुद को विक्टिम बना लेगी कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें परेशान किया लेकिन विक्टिम मैं हूं, मैंने तुम्हें हर्ट किया लेकिन विक्टिम फिर भी मैं हूं। तो तुम्हें वो हर्ट करके खुद को विक्टिम बनाएगी। ये सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा इस केस की, तुम सब लोग इस चीज को फेस करोगे, जितने भी लोग हो। तो इस चीज को वॉच आउट करना थोड़ा सा, ठीक है? बिकॉज शी विल नेवर टेक अकाउंटेबिलिटी, शी विल मेक हर सेल्फ विक्टिम, ठीक है, फॉर हर्टिंग यू। ठीक है, तो बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑफ दिस। तो इसने बोला कि हाँ, शी इज़ वेरी हर्ट एंड शी इज़ वेरी लॉस्ट, तो इसको टाइम चाहिए और टाइम थोड़ा सा लेके देखते हैं ये हैं। और इस आदमी ने इसको टाइम दे दिया। तुमने इसको टाइम क्यों दिया? तुम्हें यह बोलना चाहिए था कि हाँ मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ और वो टाइम होगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। तुम जाओ अब। तुम्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि तुम इसे टाइम दे दोगे तो मैजिकली तुम्हें ये पसंद करने लगेगी और उस आदमी को ये छोड़ देगी। और मान लो अगर वो ऐसा करती भी है तो जस्ट द फैक्ट कि इसके दिमाग में कुछ समय के लिए भी दूसरा आदमी आया था, ये तुम कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? एनीवे, ये तुमसे एक दिन कहती है कि मुझे टाइम चाहिए, तुम इसे टाइम देते हो लाइक अ गुड नाइस गाय, ठीक है, बीइंग अंडरस्टैंडिंग। तो तुम इसे टाइम देते हो और ठीक अगले दिन ये तुमसे ब्रेकअप करती है। पर यहां पे आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, यही तो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, ये लेसन सबके लिए है, तुम सबके लिए। यहां आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। थोड़ा गेस करो कि इसने ठीक अगले दिन ब्रेकअप किया तो इसने रीजन क्या दिया होगा? अब तुम लोग बोलोगे कि हाँ यही रीजन दिया होगा कि मुझे वो दूसरा लड़का पसंद है, मुझे तुम नहीं पसंद हो तो मुझे जाने दो, राइट? यही सोच रहे हो ना? ओह मैन, आई एम गोना सरप्राइज यू गाइस। इसने रीजन दिया कि हम लोगों की संस्कृति अलग है, हम लोगों का कास्ट अलग है और मांगलिक वगैरह की प्रॉब्लम है। सोचो, एकदम अनरिलेटेड, हवा से बना दिया इसने रीजन। प्रॉब्लम क्या थी कि इसे कोई और पसंद था, ये इस लड़के की तरफ ये अट्रैक्टेड थी नहीं। इसने बहाना क्या बनाया? मांगलिक, कास्ट। अच्छा, ये 2 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे ये दोनों, तब क्या मांगलिक वाला एंगल नहीं आया था क्या? तब क्या कास्ट वाला एंगल नहीं आया था? तब क्या संस्कृति वाला एंगल नहीं आया था? ये कास्ट और मांगलिक और संस्कृति तभी आती है जब तुम्हें दूसरा लड़का पसंद आ जाता है और तुम्हें इस वाले से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तुम सबकी रिलेशनशिप में भी जब तुम लोग ये देखो, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड, क्योंकि ये बहाने बहुत सारे लड़कों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप है 1-2 साल की और 1-2 साल बाद लड़की तुमसे कह रही है कि अचानक से मुझे याद आया यार कि हम लोग की कास्ट अलग है, अचानक से मुझे याद आया कि यार हम लोग की कुंडली अलग है, ओहो, 1-2 साल रहने के बाद साथ में, तो इट्स अ फ्रॉड रीजन। ये एक एक्सक्यूज है। असली रीजन यही होता है, एक ही रीजन होता है ब्रेकअप का, लॉस ऑफ अट्रैक्शन। ये बकवास रीजन है ताकि तुम उसके ऊपर ब्लेम ना डाल पाओ कि तुमने मेरे साथ बुरा किया। ब्लेम किसके ऊपर आ गया? ब्लेम आ गया कुंडली के ऊपर, ब्लेम आ गया किसी और शक्ति के ऊपर। ठीक है, बेसिकली उसके ऊपर से ब्लेम हट गया। अब ऐसी चीज़ों पे ब्लेम आ गया ना, बोल दो कि मैं मंगलिक हूँ और ये हूँ, तो उसके बाद से तो ब्लेम हट जाता है। कास्ट पे ब्लेम आ गया अब। तो अगर ऐसा इसके अंदर होता है कि इसको बहुत लॉयल्टी होती है अपने कास्ट की तरफ से, या फिर इसको बहुत ज़्यादा डिवोशन होता कुंडली को लेके और मंगलिक स्टेटस को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती, तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आती ही क्यों? कोई लड़की किसी रिलेशनशिप में फालतू में नहीं आती। ठीक है, जब उसको ये दिखता है कि उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है रिलेशनशिप में, तब वो रिलेशनशिप में नहीं आती भाई, उसके पास फालतू का समय नहीं है। ये तुम्हारे साथ आई जब भी तुमसे थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड थी ट्राई करने के लिए, उसके बाद तुमने अपनी हरकतों से नेचुरली इसको टर्न ऑफ कर दिया। फिर इसको बहाना खोजने के लिए अब ये तो नहीं ना कह सकती है कि यार आई एम अ वेरी इवल पर्सन, मैंने तुम्हें मेरा अट्रैक्शन खत्म हो गया तुमसे इसलिए मैं तुम्हें डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो इसने हवा से ऐसे कंज्योर कर लिया इन चीज़ों को, ओ कास्ट, ओ कुंडली, ओ ये, ओ वो। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ़ मत बनो। फिर मेरा सब्सक्राइबर लिखता भी है कि आई न्यू कि रीज़न कुछ और था, रीज़न वॉज हर फीलिंग फॉर द थर्ड पर्सन। एब्सोल्युटली, तुम रियलाइज़ तो करते हो एटलीस्ट कि तुम बेवकूफ़ नहीं बन रहे उससे। उसने कह दिया कि मंगलिक रीज़न था और तुमने मान लिया। गुड। तो द रीज़न वॉज हर ऑब्सेशन विद द थर्ड पर्सन, जिसकी वजह से इसने तुम्हें छोड़ दिया।। अब होता ये है कि जब तुम लोग ये देखो, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड, क्योंकि ये बहाने बहुत सारे लड़कों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप है 1-2 साल की और 1-2 साल बाद लड़की तुमसे कह रही है कि अचानक से मुझे याद आया यार कि हम लोग की कास्ट अलग है, अचानक से मुझे याद आया कि हम लोग की कुंडली अलग है, ओहो, 1-2 साल रहने के बाद साथ में, तो अब होता ये है कि जब
तुमने एटलीस्ट इस पॉइंट पे इसको जाने दिया फाइनली, ओके। पर इसके बाद से ये लड़का और ब्लंडर्स करने वाला है, ठीक है। तुम लोग सोच रहे होगे कि फाइनली इसने लेट गो तो किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट ही इज गोना डू मोर ब्लंडर्स। लेट मी टेल यू हाउ। तुमने इसको जाने दिया और तुमने कहा कि यू विश्ड हर वेल। फिर उसके बाद इसने तुम्हें फ्रेंडशिप का ऑफ़र दिया, ठीक है। तो तुमने कहा कि नहीं नहीं, अब फ्रेंडशिप नहीं बचेगी, फ्रेंडशिप करने से क्या फ़ायदा, है ना। और उसके बाद से तुमने इसे जाने दिया। फिर हुआ ये कि तुम ऑब्वियसली बहुत पेन में थे, बहुत वल्नरेबल स्टेट में थे, है ना। और वो जो थी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ में लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसको आराम मिल गया था जैसा लग रहा था। तुम तो बड़े हैरान हुए होगे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि तुम इतना तकलीफ़ में हो, इतना सफ़र कर रहे हो और वो इन्जॉय कर रही है, वो रिलीफ में है। क्योंकि मेरे भाई वो तुम्हें छोड़ना ही तो चाहती थी, तुम उसके लिए एक लोड थे, एक बर्डन थे। और जब बर्डन को हम लोग फेंक देते हैं ना, तो फिर उसका रिलीफ ही तो मिलता है, आराम ही मिलता है ना। उसने तुमको छोड़ने का प्लान अभी से नहीं बनाया था, उसने करीब कई महीनों से बनाया था। वो प्लान कर रही थी, वो अपना बैकअप प्लान बस इस्टेब्लिश करना चाहती थी। उसने इस्टेब्लिश कर दिया, उसके बाद इसने तुम्हें छोड़ दिया बहाना देके कुंडली का। तो हैरान मत हो कि तुम ये रिलीफ फील करने लगी और खुश हो गई। अब मीनवाइल तुम रो रहे थे, तड़प रहे थे, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वो यही तो करना चाहती थी। 2 डे लेटर, ठीक है, तुम बता रहे हो कि 2 डेज लेटर तुमने उसके पर्सपेक्टिव से हर चीज़ एनालाइज की और तुमने फिर खुद को ब्लेम किया, क्योंकि तुम्हारी वजह से इसने तुम्हें छोड़ा। ये बात सही है कि तुम्हारी वजह से इसने तुम्हें छोड़ा। तुमने उसके अट्रैक्शन को डाउन किया, तुमने वीक बिहेवियर दिखाया जिसकी वजह से इसने तुम्हें छोड़ा। तो तुम्हारा ये कहना सही है। अब तुमने यहां पे एक गलती कर दी। तुमने ये सोचने के बाद से अपने आप पे वर्क करने के बजाय और दूसरे लड़कियों से कांटेक्ट करने के बजाय तुमने उल्टा ये काम किया कि तुमने ये सब सोचने के बाद इसको कर दिया वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल पे तुमने एक्सप्रेस किया कि तुम कितने अपोलोजेटिक हो। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो वीक। मैं कितना खराब था, मुझे समझ में आ गया कि तुमने मेरे ऊपर चीट क्यों किया। आई एम सो सॉरी, हाँ हाँ हाँ, प्लीज फॉरगिव मी। तुम लगे उसी से माफी मांगने। अबे यार, गलत तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो माफी तो उसे मांगनी चाहिए तुमसे। तुम्हें अगर रियलाइज हो गया कि तुम्हारी कुछ गलतियों की वजह से ये सिचुएशन आई है, तो भाई तुम्हारे माफी मांगने से तुम्हारी गलतियां वॉश आउट हो जाएंगी क्या? तुम्हारी कमजोरी एकदम स्ट्रेंथ में बदल जाएगी तुम माफी मांग लोगे तो। मैं अगर बेंच प्रेस नहीं कर पा रहा हूं, मैं वेट नहीं उठा पा रहा हूं, वेट मेरे सीने पे फट से गिर जा रहा है, ठीक है, तो मैं अगर वेट से सॉरी बोल दूं कि सॉरी मैं कमजोर हूं, तो क्या वो वेट उठने लगेगा क्या मेरे एक हाथ से फिर अचानक से? तो तुम्हारे अंदर अगर वीकनेस है और तुमने पता चल गया कि तुम्हारे अंदर वीकनेस है, तो वीकनेस को फिक्स करो, स्ट्रांग बनो, उन चीजों को एलिमिनेट करो, वो चीजें गलतियां ना करो जो पहले किए थे रिलेशनशिप में। तुम्हारे वीकनेस फाइंड आउट करने से, उसको कॉल करके बताने से कि मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से तुम्हें दूसरा लड़का पसंद आ गया और मैं माफी चाहता हूं इसके लिए। तुम्हें क्या लग रहा था कि एक फिल्मी मोमेंट होगा जिसमें वो कहेगी वाह ये कितना बड़ा मर्द है, इसने तो अपनी गलतियां स्वीकार करके मुझसे माफी मांग ली, नाउ आई एम सो सो हैप्पी, राइट? You're gonna be in a great situation now. You're in for a big surprise. तो let me tell you what happened after. इसके बाद क्या हुआ? तो तुमने बताया कि तुम कितने माफ़ी तुम चाहते थे उसको ऐसा फील कराने के लिए। पता नहीं तुमने उसको ऐसा क्या फील कराया, जबकि इसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसको ऐसा फील कराने के लिए। लेकिन रियलिटी में तुम क्या कर रहे थे? तुम बता रहे हो ईमेल में कि रियलिटी में तुम बस एक और चांस चाहते थे उससे। तुम ये चांस क्यों चाहते थे उससे? जब वो किसी और की ऑलरेडी हो चुकी है, तो तुम्हारे अंदर क्या वो प्राइड नहीं है कि मैं वो नहीं चाहता वो शख्स जो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है, राइट? तुम्हारे अंदर वो प्राइड नहीं है क्या? अगर नहीं है तो डेवलप कर लो, ठीक है? मेरा ये मानना है। हो सकता है तुम्हें और लोग मिले जो ये मानते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के पास चली जाए 2 महीना, उसके बाद फिर तुम्हारे पास वापस आ जाए, तो तुम उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लो। फिर उसके बाद 3-4 लोगों के पास और चली जाए, फिर तुम एक्सेप्ट कर लो। तो हो सकता है उनकी विचारधारा अलग होगी। मेरी विचारधारा ये है कि जो मेरा है वो मेरा है। अगर वो किसी और का हो गया तब नो वे, नो कमिंग बैक, ठीक है? ये मेरी विचारधारा है, बट यू कैन फॉलो हुएवर यू वांट। उसके बाद तुमने
तुम्हें चांस चाहिए था, लेकिन उसके बाद तुम्हें रियलाइज़ हुआ वीडियो कॉल पे ही कि वो उस आदमी से बहुत ज़्यादा प्यार में थी, जो तीसरा पर्सन था। और बहुत ज़्यादा प्यार में इसने ये भी तुम्हें बताया कि ये कितनी ऑब्सेस्ड थी उस आदमी से। अब सोचो तुम्हें कैसा लगा होगा। तुम इसके पीछे पड़े हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए, फिर ये तुम्हें बताती है कि कैसे ये दूसरे मर्द से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आई थिंक इट फेल्ट रियली गुड। ये तुम्हारा लास्ट वीडियो कॉल था और तुम्हें पछतावा हुआ इस वीडियो कॉल को करने का। थैंक गॉड कि तुम्हारा लास्ट वीडियो कॉल था ये, फाइनली। अब ये तुम्हें चाहती है कि तुम इसके फ्रेंड रहो। ट्रैप, ब्रेकअप के बाद से फ्रेंडशिप नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ हो रही है कि ये जो रिस्पेक्ट तुम्हें पहले देती थी बात करते वक्त, अब वो सेम रिस्पेक्ट तुम्हें ये नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का लिखता है कि पहले ये इसको आप करके एड्रेस करती थी, अब ये इसको तुम करके एड्रेस करती है। क्यों? अब ये तुम सोचोगे क्यों, क्या बदतमीज लड़की है? नहीं, तुमने अपनी इज्जत गिरा दी इसके मन में। कैसे? तुमने अपनी इज्जत गिराई इसके मन में कि ये जानने के बावजूद कि ये किसी और के पीछे पड़ी है, तुम तब भी इसके पीछे पड़े रहे, अपनी इज्जत को एकदम मटिया मेट करके। उसके बाद तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन माफ़ी तुमने मांगी कि मुझे माफ़ कर दो कि तुमने मेरे साथ गलत किया। तो गलत तो तुम्हारे साथ हुआ, तुमने खुद फ़ोन करके उससे माफ़ी मांग ली और तुम ये सीख करने गए कि उसने तुम्हारे साथ बेसिकली चीटिंग की, तब भी तुम उसके पीछे पड़े रहे। तो ऐसे में क्या तुम्हारी इज्जत होगी? तो शी गॉट कंप्लीटली डिस्गस्टेड विद यू, शी सॉ यू एज अ वीक मैन, इसलिए वो आपसे फिर तुम पे आ गई। उसके बाद 3 दिन ब्रेकअप के बाद तुम लोग टच में थे और ये मैसेज कर करके पूछती थी कि तुम कैसे हो, और तुम बोलते थे कि मैं दर्द में हूँ। तो इससे क्या मिला तुम्हें? मैं बताता हूँ तुम लोगों को ना कि नो कॉन्टैक्ट के बाद से जब एक्स तुम्हें कॉन्टैक्ट करे और तुमसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो तुम्हें ये बताना है कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, यू आर हैविंग ग्रेट टाइम, तुम एंजॉय कर रहे हो। तुमने क्या बताया? कि तुम तकलीफ में हो। अब तुम्हारे ऐसा बताने से उसको क्या इमेज जाएगी कि तुम कमज़ोर हो? ये तुम्हें छोड़ के चली गई, ठीक है, और तुम रो रहे हो इसके लिए, तो क्या इससे अच्छी इमेज बनेगी? हाँ, फिल्मों में लगता होगा देख के, ठीक है, मैं यहाँ फिल्मी रेटोरिक नहीं बता रहा। फिल्मों में दिखाता होगा कि लड़का बारिश में ऐसे लेटा हुआ है, इमरान हाशमी ऐसे बारिश में लेटा हुआ है ऐसे करके और गाने गा रहा है दुख में, और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है कि ये कितना दुखी है, तो वो पिघल जाती है और इसके बाद वापस आ जाती है। रियल लाइफ में वुमेन आर डिस्गस्टेड बाय वीकनेस, ठीक है। जो डिस्गस्ट तुम्हें फील होती है कूड़े के ढेर को देख के ना, दे फील द सेम डिस्गस्ट व्हेन दे सी अ वीक मैन। और जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड उनको लेके रो रहा था या फिर तकलीफ में था, तो दे फील इवन मोर डिस्गस्ट टुवर्ड्स इट। तुमको उल्टा बोलना चाहिए था, झूठ ही बोलते पर उल्टा बोलते कि आई वॉज डूइंग ग्रेट, मैं भी कहीं बाहर से आया, मैं भी वर्कआउट कर रहा था या फिर जो भी कर रहा था। उसे लगना तो चाहिए यार कि यू हैव रिकवर्ड, यू हैव सम पावर, यू हैव सम स्ट्रेंथ, ठीक है। मोर देन द फिजिकल स्ट्रेंथ, तुम कितना बेंच प्रेस कर सकते हो या कितना पुलअप कर सकते हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तुम्हारी लाइफ में सैडनेस आए, ट्रेजेडी आए, तो तुम तो उसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पे हल्का सा भी आंसू ना दिखे, तुम्हारे चेहरे पे हल्का सा भी डर ना दिखे, तुम्हारा चेहरा जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखे, और तुम तब भी बोलो कि आई एम डूइंग फाइन। दिस इज द रियल पावर। बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारा स्ट्रेंथ, ये सब बाद में आता है। दिस इज द इनर स्ट्रेंथ विच मेनी मैन डू नॉट डेवलप। बड़े बड़े मस्कुलर मैन होते हैं पर अंदर से लड़की ब्रेकअप कर दे रोते हैं बच्चों की तरह। दिस इज द मिस्टेक यू मेड। तुमने कहा कि तुम पेन में हो, तो तुमने फिर लिख रहे हो तुम ईमेल में कि आई रियलाइज शी डिडंट केयर मच, इमेजिन माई शॉक। मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूँ इस चीज़ को देख के कि तुमने इसे बताया कि तुम बहुत तकलीफ में हो और इसने केयर ही नहीं की। मैंने क्या कहा था? तुम पेन बताओ, तुम ये बताओ कि तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले हो, तब भी वो केयर नहीं करेगी। तो ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए तुमने जो ये लिखा है कि शी डिडंट केयर, जब मैंने बताया कि मैं पेन में हूँ, ठीक है। और उसके बाद से तुम वो कोल्ड हो गई। कोल्ड होने के बाद 10 दिन बाद तुमने उसे मैसेज नहीं किया, बहुत सही। और 10 दिन बाद ये तुम्हें रीच आउट करती है और फिर पूछती है कि तुम कैसे हो। बार बार 2 बार पूछती है कि तुम कैसे हो। फिर तुमने कहा कि आई एम फाइन एंड आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। उसके बाद से उसने तुम्हें सीन पे छोड़ दिया और अब 4 हफ्ते हो चुके हैं। देखो ये तुम्हारे साथ कर क्या रही है, तुम्हें बैकअप प्लान बना के रखी हुई है हुक पे, ठीक है। दिस इज अ हुक। तुम्हें ब्रेकअप कर चुकी है, तुमसे कोल्ड हो गई है जब तुम बात करते हो। फिर जब तुम इससे अलग होना चाहते हो तो तुम्हें हाय और हाउ आर यू करके रील बैक इन कर देती है। कई लड़के मुझसे पूछते हैं कि नो कांटेक्ट में हूँ पर लड़की बार बार हाय हेलो कर रही है।
क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि किसी के हाय हेलो से अपना तुम्हारा फ्रेम ब्रेक हो जाए? तुम्हारा हाय हेलो किसी का तुम्हें खींच ले अपनी तरफ? आर यू दिस वीक? हाँ, the only condition you should break no contact is if sufficient time has passed after the breakup, जैसे कि 30 दिन, 35 दिन, ठीक है, और उसका जो मैसेज हो वो सिर्फ हाय हाउ आर यू और बताओ के लिए ना हो, कुछ स्पेसिफिक बात के लिए हो, ठीक है। तो ये तुम्हें ब्रेकअप के बाद भी मैसेज कर करके क्या कर रही थी, तुम्हें बैकअप प्लान की तरह रख रही थी कि तुम बैकअप के रूप में एक तरह से रहो। अब मान लो जैसे उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई होती है, कुछ होता है, या फिर वो इसे डंप कर देता है, क्योंकि हाई वैल्यू तो है ही बंदा, तभी ना उसके लिए इतनी ऑब्सेस्ड रही है। तुम जैसे इसको चेस करते हो वैसे वो चेस नहीं करता होगा। तो चांसेस ये हैं कि जब मान लो ये कुछ गलतियां करती है, वो फेडअप हो जाए, तो वो तुम्हारी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा इससे, वो इसको छोड़ देगा। और इसको ये बात पता है कि ये कहीं ये इसने मुझे डंप कर दिया तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी, तो मुझे बैकअप में तो कोई रखना होगा ना। तो तुम्हें ये बैकअप में रख रही है, और कैसे रख रही है, तुम्हें कैसे लटका रही है, ये ज़्यादा कुछ इसको नहीं देना पड़ रहा है तुम्हें, तुम इसके बस हाय हेलो से ही लटक जा रहे हो। सोचो कितना आसान है इसके लिए तुम्हें लटकाना, बस इसके हाय हेलो से लटक जा रहे हो तुम्हें धन दौलत की ज़रूरत भी नहीं। तो इसके हाय हेलो को इग्नोर करो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि 4 हफ्ते से इसने तुम्हें सीन नहीं किया है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसने तुम्हें 4 हफ्ते से तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया है। तुम पूछ रहे हो कि हाउ शुड आई प्रोसीड विद दिस नाउ, आई अंडरस्टैंड दैट शी हैज़ लॉस्ट अट्रैक्शन, गुड, एंड शी इज़ ऑब्सेस्ड विद द न्यू पर्सन, गुड, हर डायनामिक टुवर्ड्स द थर्ड पर्सन इज़ वेरी सबमिसिव। यही मैंने बोला था अभी कि जो थर्ड पर्सन है तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अल्फा है, इसीलिए उसकी तरफ ही सबमिसिव है। तुम्हारे लिए तुमको तुम करके बात कर रही है, पहले आप करके बात करती थी, ठीक है। इट वॉज विद मी बिफोर, हाँ तुम्हारे साथ ये सबमिसिव पहले थी, अब नहीं है। ऑल्सो आई फील पेन टू इमेजिन विद समवन एल्स आफ्टर 5 years ऑफ बॉन्ड एंडेड इन अ फ्यू मंथ्स। एक फ्यू मंथ्स की बात ही नहीं है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। तुम अपनी वीकनेस दिखा दो। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है सबके लिए, जो लोग अभी रिलेशनशिप में है आज, मतलब अगर हिम्मत है और चाहते हो कि रिलेशनशिप बर्बाद हो जाए, मतलब अगर तुम्हारा ये है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए तुम अपनी रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए तैयार हो, तो आज एक काम करना, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने जाना और रो देना, बस किसी भी बात से। बस लगना नहीं चाहिए कि नकली में रो रहे हो, लगना चाहिए कि असली में रो रहे हो। उसके कंधे में ऐसे सिर रख के रोना बच्चे की तरह, और 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, उससे कम में तुम्हें छोड़ के चली जाएगी वो, ठीक है, उससे कम में। तो तुम ये जो कह रहे हो ना कि 5 साल का बॉन्ड एंड हो गया कुछ महीनों में, 1 सेकंड में एंड हो जाएगा अगर तुम गलतियां करोगे, वीकनेस दिखाओगे। तो 5 साल क्या 20 साल का बॉन्ड होता ना, तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्योंकि तुम्हारा टाइम इतना लगा है तो शी विल थिंक अबाउट दिस कि मैं तो 5 साल से इसके साथ हूँ। वुमेन डू नॉट थिंक इन पास्ट और फ्यूचर, दे ओनली थिंक इन द प्रेजेंट, हमेशा इन द मोमेंट। तुम सोचते हो कि पास्ट का सोच के कि मैंने इस डायनामिक में इतना इन्वेस्टमेंट दिया है तो मुझे रहना चाहिए। शी ओनली लिव्स इन द प्रेजेंट, बस मोमेंट, इन द मोमेंट क्या मुझे फील हो रहा है, क्या मुझे ये आदमी पसंद है इन द मोमेंट, तो इसके साथ रहूंगी। इन द मोमेंट अगर मुझे आदमी नहीं पसंद है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, दैट इज़ इट, दैट्स ऑल दे फील। तो ये मत सोचना कि उसके पास कोई ऑब्लिगेशन है तुम्हारे बारे में कि 5 साल से उसने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया और अब छोड़ के चली गई। तो शी डजंट केयर अबाउट दिस। आई एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड मूविंग फॉरवर्ड। आई ऑल्सो अग्री टू नेवर एक्सेप्ट द एक्स बैक थिंग बिकॉज शी माइट डू अगेन। हाँ, वो करेगी अगर तुम इसे वापस ले लेते हो, और ये वापस आएगी। अगर तुम इसे वापस ले लेते हो तो होगा ये कि दोबारा तुम पे चीट करेगी, या तो सेम आदमी के साथ या तो किसी और के साथ। और भगवान तुम्हारा भला करें अगर तुमने इससे शादी कर लिया तो, क्योंकि अगर शादी के बाद चीटिंग होती है तो फिर गॉड ब्लेस यू। बट हर लीविंग मी फॉर समवन एल्स हर्ट्स, एंड व्हेन शी रीचेज आउट आई कॉन्स्टेंटली थिंक व्हाट टू रिप्लाई एंड से मेक्स मी एंग्शियस। जब वो तुम्हें मैसेज करती है तो तुम एंग्शियस हो जाते हो। तुम एंग्शियस क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो रिप्लाई ही नहीं करना इसे ना। अब से ये तुम्हें मैसेज करे तो इसको तुम बस सीन करके छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास फालतू का टाइम नहीं है कि तुम उन लोगों से बात करते रहो जो किसी और आदमी से ऑब्सेस्ड हैं और तुम्हें छोड़ चुके हैं। क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बताओ मुझे। उसकी ज़िंदगी में तो कोई और है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि पूरी दुनिया में जो अरबों लोग भरे हुए हैं उनमें सिर्फ एक ही लड़की तुम्हें पसंद ही कर सकती है? Why are you not contacting other girls? Why are you not expanding your horizons? तुम कहते हो कि तुम अभी भी इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो और तुमने कुछ पोस्ट करना बंद कर दिया है, और तुम्हें इसका ये जो कम रिस्पेक्ट है तुम्हारी तरफ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, और तुम गेन करना चाहते हो। तो कैसे गेन होगा जब तुम इससे, यू आर एट हर बैक एंड कॉल बेसिकली। ये तुम्हें बात करना चाहती है, तुम करते हो,
बल्कि उल्टा तुम एंक्शियस भी होते हो कि क्या रिप्लाई करूं, क्योंकि तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छा इंप्रेशन दो इसकी तरफ। यू आर क्वालिफाइंग योर सेल्फ टू हर। उस पॉइंट से ही जब इसने बोला था कि मुझे कोई और पसंद है, तुमको इससे डिस्गस्ट महसूस होनी चाहिए थी, ठीक है, कि अरे ये कैसे हो सकता है, ना आई डोंट लाइक यू एनी मोर, गो अवे। तुम उल्टा क्या कर रहे हो, अपने आप को क्वालिफाई करना चाह रहे हो कि क्या मेरे रिप्लाई से वो उसको अच्छा लगेगा, क्या मेरे रिप्लाई से वो इंप्रेस होगी। मैन, यू नीड टू गेट अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। टेक दिस एडवाइस फ्रॉम मी। अब से इसका कोई भी मैसेज आए, सीन करके छोड़ दो, तुम्हारी लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करती। मेरी मानो, मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि किसने तुम पे चीट किया हो उसको वापस ले लो, तो मैं तुम्हें नहीं कहूँगा कि इसको वापस ले लो। ये वापस आएगी तब भी इसको मना कर देना। स्टॉप रिप्लाइंग टू हर, ठीक है। आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी जो हरकतें हैं, क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किया है कुछ हरकतें इस वीडियो में, पर और भी ऐसी हरकतें हैं जिनको तुम कर रहे हो जिसकी वजह से यू आर लुकिंग अनअट्रैक्टिव एंड वीक। आइडेंटिफाई करो उन हरकतों को और उनको फॉरएवर एलिमिनेट कर दो अपनी लाइफ से। एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस एक बार ही अलाउड है, एक बार से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी मत करना। मैंने जैसे कि बात किया इस पे, अननेसेसरली अपोलोजाइजिंग, एक्टिंग वीक, अपने आप डिसरिस्पेक्ट होके खुद ही चेस करने लगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। और ये अपना रोना कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, यू शुड नेवर वाइन विद वुमेन। दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। कई लोग मुझसे यूटोपियन तरीके से बातें करते हैं कि भाई मैं रो नहीं सकता हूँ अपनी वाइफ से, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से रो नहीं सकता हूँ कंधे पे सिर रख के, तो मतलब क्या हुआ शादी करने का और रिलेशनशिप में आने का। तो तुम सपना देखना चाहते हो तो मैंने तुम्हें सपने देखने से नहीं रोका है, या सपना तो मैं भी देखता हूँ कि काश मेरे पर उग जाते और मैं उड़ने लगता आसमान में ऐसे ऐसे करके। तो सपने देखने से तो मैंने खुद को भी नहीं रोका है, पर मैं ये जानता हूँ कि रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो तुम अगर ऐसे सपने में जीना चाहते हो कि तुम्हारी जो वाइफ है बाद में, अगर तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड बने वो एकदम तुम्हारी मम्मी की तरह एक्ट करे, जो तुम उसके पास आके बताओ कि दुनिया तुमको कैसे छेड़ रही है, तुमको कैसे परेशान कर रही है, और तुम उसके पास आके रो दो और वो तब भी तुमसे अट्रैक्टेड रहे, तो भाई इस दुनिया में तो ये नहीं होने वाला है। हाँ, तुम मेडिटेट वगैरह कर सकते हो इन चीज़ों पे, तुम सपने में देख सकते हो ये सब सीन, फिल्मों में देख सकते हो, पर रियल लाइफ में नहीं होगा। ना विश्वास हो तो हमेशा तुम खुद जाके ट्राई कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज गो एंड क्राई टू योर वुमन, यू कैन ऑलवेज गो एंड क्राई टू योर वाइफ, और अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर दे वो उसके बावजूद, तो मुझे बता देना भाई, ठीक है। दिस विल नॉट हैपन, मुझे मालूम है तुम्हारी फैंटेसी है और सबको अच्छा लगता है कि उनको कोई सुने, उनको कोई रिलीफ दे और उनको कोई उनके दुख को कोई सुने, पर मेरी माइंडसेट थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इस माइंडसेट पर मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, बट सिंपल वर्ड्स में सुनो कि मेरी माइंडसेट ये है कि मुझे एज अ मैन रोना नहीं पसंद है। रोना मतलब लिटरली रोने की बात नहीं कर रहा, रोना मतलब कंप्लेन करना किसी चीज़ के बारे में, वाइनिंग करना। मेरा ये है कि अगर मैं किसी दिक्कत में हूं तो मैं मुंह बंद रख के उस दिक्कत को सही करूंगा, लाइक अ वॉरियर, इंस्टेड ऑफ क्राइंग टू पीपल कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। प्लीज, मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, मुझे मेंटल रिलीफ नहीं चाहिए। मेरी लाइफ में अगर दिक्कत है तो मैं नहीं चाहता कि उस दिक्कत को जब तक वो एग्जिस्ट करती है तब तक मैं दिमागी रूप से शांत हो जाऊं। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी कोई बात सुने और मुझे बताए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज विश्वास रखो। मुझे नहीं सुनना वो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, मेरा दिमाग रिलीफ में आ जाए। मुझे चाहिए कि ये टेंशन जो बना है, ये स्ट्रेस जो बना है, वो मेरे दिमाग में तब तक बना रहे जब तक मैं इस समस्या को उखाड़ के फेंक ना दूं। मैं इस एनर्जी को यूज करूंगा जो मुझे बॉदर कर रही है, जो मुझे परेशान कर रही है। मुझे नहीं चाहिए किसी की बातों से रिलीफ। ये मेरा माइंडसेट है। तुम्हारा हो सकता है माइंडसेट कि तुम चाहते हो कि तुम लोगों के साथ वाइन कर सको, दोस्तों के साथ वाइन करते होगे, गर्लफ्रेंड के साथ वाइन करते रहोगे, बट पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू इफ यू डू दैट। पीपल ओनली रिस्पेक्ट मैन ऑफ एक्शन। जो रोता है उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। दुनिया नहीं करेगी तुम्हारी रिस्पेक्ट, रोते रहो, ठीक है। विक्टिम माइंडसेट इज नॉट वेलकम हियर। इसीलिए अगर तुम रियलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बिहेवियर्स थी जो तुमने दिखाया, जिसकी वजह से इसने तुम्हारा वीकनेस सेंस किया, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट में हो, ठीक है, चाहे तुम शायद अपने शरीर का ध्यान ना रखते हो, फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो, या फिर पहले दिखते थे अब डिग्रेड हो गए, अपने आप पे ध्यान देना बंद कर दिए, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को, अपनी दाढ़ी को, इन सब चीज़ों को मेंटेन करना बंद कर दिए शायद, है ना। ये फिजिकल बता रहा हूँ, तो दोबारा मेंटेन करो, ठीक है। गेट बैक इन द जिम, स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन, गेन सम मसल मास, लिफ्ट सम वेट्स,
ठीक है, हो सके तो ज्वाइन अ मार्शल आर्ट्स क्लास, ठीक है, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरी चीज़, ये जो तुम्हारा वीकलिंग वाला माइंडसेट है ना, कि मुझे दर्द हो रहा है तो लोगों को सुनना चाहिए मेरे दर्द के बारे में, या फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो गया, या फिर आई नीड टू अपोलोजाइज, इन चीज़ों पे वर्क करो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेम्स बॉन्ड की तरह एक्ट कर रही है जो तुम्हें छोड़ के गई है, तुम क्यों नहीं एक्ट कर रहे हो जेम्स बॉन्ड की तरह? वो जो कर रही है वही तो तुम्हें करना है। द गर्ल इज कोल्ड लाइक अ मैन, एक आदमी की तरह वो तुमसे कोल्ड हो चुकी है, ठीक है, जबकि गलती उसने तुम्हारे साथ की है, तब भी वो कोल्ड हो चुकी है। इधर तुम एक्ट कर रहे हो जैसे कि उसे करना चाहिए, लड़की को। तुम एकदम एंग्शियस हो। एंग्जाइटी किसकी क्वालिटी होती है? इट्स नॉट अ मैस्कुलिन क्वालिटी। एंग्जाइटी इज अ फेमिनिन क्वालिटी, शाइनेस इज अ फेमिनिन क्वालिटी, सेल्फ क्वेश्चनिंग इज अ फेमिनिन क्वालिटी, ठीक है। व्हाट इज मैस्कुलिन क्वालिटी? डिसाइसिवनेस, अग्रेशन, लीडरशिप, स्ट्रेंथ, करेज, ठीक है। क्राइसिस आ गया मेरी लाइफ में, मेरी 5 साल की रिलेशनशिप टूट गई, उसने चीट कर दिया। आई विल टेक दी एल, सक इट अप एंड मूव ऑन। पर मैं इसको नेगोशिएट नहीं करूंगा कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि जो किसी और का हो गया ना, अब मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा ऑनर है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, दे कैन नेवर बी वायलेटेड। तो गाइस, ये कहानी आप लोगों के लिए एक लेसन थी, ताकि आप ये चीज़ें सीखें। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा सोचना, मेडिटेट करना, और बताना कि तुमने क्या अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। आई विल हेल्प दिस गाय आउट, डोंट वरी, ही इज़ इन माई कॉन्टैक्ट, और वी विल मेक श्योर दैट ही रिकवर्स। तब तक के लिए, गॉड ब्लेस यू गाइस, स्टे स्ट्रॉन्ग।